Hello students, good morning to all of you. Welcome to online classes CL Public School नारनौल हुडा सेक्टर फर्स्ट। आज का हमारा अकाउंट्स का जो टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द केस रिटायरमेंट और डेथ। ये हम आज के टॉपिक में रीड करेंगे, पढ़ेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये आज का हमारा टॉपिक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जैसा कि मैंने प्रीवियस चैप्टर के अंदर बताया था कि गुडविल को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है। एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है इन हैंड गुडविल। तो पहले उसके बारे में बता देता हूं, एक बार रिपीट कर देता हूं। तो जो हमने क्लासिफिकेशन किया था, क्लासिफिकेशंस ऑफ गुडविल, उसमें हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया कि गुडविल दो टाइप्स की होती है। एक होती है परचेज गुडविल, परचेज गुडविल, और जो दूसरी गुडविल होती है वो सेल्फ जनरेटेड, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये दो पार्ट्स हमने पढ़े, नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, कि गुडविल को क्लासिफाई कर रखा है दो पार्ट्स में। एक होते हैं परचेज गुडविल और सेकंड होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या होती है? परचेज गुडविल वो होती है जब हम नेट असेट्स से ज्यादा एक्सेस अमाउंट देते हैं किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी फर्म के लिए, तो वो अमाउंट क्या कहलाएगा? परचेज गुडविल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल समझना, जैसे मान लो किसी कंपनी है, कोई कंपनी है और उस कंपनी की नेट असेट्स, उस कंपनी की नेट असेट्स वो 5 लाख, उनका जो प्राइस वो कितना है? 5 लाख रुपए। लेकिन जब सेल्स करने की यानी इसको बेचने की बात आती है तो मैं उस 7 लाख की नेट असेट्स को जो सोल्ड आउट करता हूं, बेचता हूं, 7 लाख रुपए में बेचता हूं। तो देखो मेरे पास असेट्स तो थी 5 लाख रुपए की, यानी कि मेरे पास जो प्रॉपर्टी उसकी टोटल कीमत 5 लाख रुपए है, लेकिन मैं उसको सोल्ड कर रहा हूं, बेच रहा हूं कितने में? 7 लाख में। तो मैंने ये जो 2 लाख रुपए एक्सेस लिए हैं, फालतू लिए हैं, ये अमाउंट गुडविल का अमाउंट है। ये अमाउंट किसका अमाउंट है बेटा? गुडविल का अमाउंट है। ठीक है, तो उसको हम परचेज गुडविल बोलते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, इस सेक्शंस के अकॉर्डिंग यहां पर बताया गया है कि जो गुडविल होती है, हम परचेज गुडविल को बुक्स के अंदर, ट्रांजैक्शंस को, परचेज गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। अगर परचेज गुडविल है मतलब अगर हमने इसके बदले में कुछ कंसीडरेशन पे किया है, कुछ कंसीडरेशन या कंसीडरेशन वर्थ, इस तरह का अमाउंट हमने अगर इसके बदले में कुछ पे कर रखा है तो वही बुक्स में रिकॉर्ड की जाएगी। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग बोला गया कि परचेज गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38, इसमें भी मेंशन है कि जो परचेज गुडविल है उसी को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि परचेज गुडविल के बदले में हम कुछ ना कुछ कंसिडरेशन पे करते हैं, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन देते हैं, कुछ ना कुछ पैसे देते हैं, इसलिए इनको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। यहां पर आते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है जो एक लंबे टाइम तक 5, 7, 10, 15 साल तक हमने बिजनेस चलाया और हमने जो रेपुटेशन, हमने जो इमेज कमाई है, उसको हम नाम देंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल का। इस गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हम सिर्फ कौन सी गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं? परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं। अब बात आती है, हमारा रिटायरमेंट का केस चला हुआ था। रिटायरमेंट के केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे? किस केस में? रिटायरमेंट के केस में, कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, किसी पार्टनर की डेथ होती है, तो उस केस में हम गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, उसके लिए बेटा ध्यान रखना, जब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो वो अपने हिस्से की गुडविल और अपने हिस्से की कैपिटल लेकर आता है। ठीक है, और बदले में क्यों लेकर आता है? क्योंकि जो पुराने पार्टनर्स होते हैं वो नए पार्टनर को प्रॉफिट में कुछ हिस्सा देते हैं, बदले में कंसिडरेशन के रूप में नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है।
एज इट इज रिटायरमेंट के केस में भी होगा। रिटायरमेंट के केस में जो रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा तो रिमेनिंग पार्टनर्स लेते हैं। कौन लेंगे? रिमेनिंग पार्टनर्स लेते हैं। तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उस रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेट करेंगे। किस रूप में करेंगे बेटा? गुडविल के रूप में कंपनसेट करते हैं। ठीक है। और उस केस में जब रिटायरिंग के केस में हमें जर्नल एंट्री पास करनी हो तो हम जो जर्नल एंट्री करेंगे वो करेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। ये जर्नल एंट्री हम यहां पर पास करेंगे कि रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। और ये हम कैसे करते हैं? हम एक एग्जांपल लेकर इस चीज को सॉल्व आउट करें। देखें एक एग्जांपल लेंगे इनका। सपोज कर लो बेटा पी क्यू एंड आर इक्वल पार्टनर एक फर्म के अंदर। ठीक है, पी क्यू आर है, एक एग्जांपल है कि पी क्यू और आर ये जो है इक्वल पार्टनर है। ठीक है, यानी इनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है, 1/3 है। ठीक है, और जो फर्म की गुडविल वो 3,60,000 रुपए दे रखी है। फर्म की जो गुडविल है, फर्म की गुडविल जो गिवन है वो 3,60,000। ठीक है, पी क्यू आर 3 पार्टनर, फर्म की गुडविल दे रखी 3,60,000। और उसके बाद बताया गया है कि एक पार्टनर इनमें से कोई ना कोई पार्टनर जो होता है वो रिटायर होता है आर रिटायर हो जाता है। आर रिटायर होने के बाद पी और क्यू इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। कितना है बेटा? 3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आपको बोल दिया जाए कि इस केस में आप रिटायरमेंट का केस, पी क्यू आर 3 पार्टनर थे, आर रिटायर होता है, प्रॉफिट लॉस को इक्वली बांटते थे। जिस टाइम आर रिटायर हुआ उस टाइम फर्म की गुडविल 3,60,000 थी। पी और क्यू ने फ्यूचर में डिसाइड किया कि वो प्रॉफिट लॉस को 3:2 में बांटेंगे। तो ये तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। ठीक है, और ये जो है वो कौन सा रेशियो हो गया बेटा? ओल्ड रेशियो। क्लियर? तो हमारे पास ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में न्यू रेशियो है। सबसे पहले देखो हमें करना क्या होता है इस केस में? करना होता है जो रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर आर, तो आर का हिस्सा देखेंगे 3,60,000 तो फर्म की गुडविल है। ठीक है, और अपने हिस्से के बराबर ही, तो उसके हिस्से के बराबर जो रिटायरिंग पार्टनर उसके हिस्से के बराबर ही गुडविल का अमाउंट हमें पे करना है। 3,60,000 है, 3,60,000 में इक्वली थे तो आर का हिस्सा कितना हुआ? 1/3। ठीक है, 1/3 हिस्सा हुआ, तो मतलब उसको जो अमाउंट पे करना पड़ेगा 1,20,000। यानी कि जो रिटायरिंग पार्टनर आर है उसको जो अमाउंट पे करना पड़ेगा वो पे करना पड़ेगा बेटा 1,20,000 रुपए गुडविल के पे करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। ठीक है, कंपनसेट करेंगे। और उसको कंपनसेट कौन करेगा? कंपनसेट करेंगे रिमेनिंग पार्टनर। लेकिन बेटा इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। इससे पहले हमें बता दूं आपको क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नए रेशियो में से उनका पुराना रेशियो, पुराना हिस्सा घटा दो तो जो हिस्सा आएगा वो गेनिंग आएगा। इसमें अगर मैं बात करूं तो देखो पी और क्यू, ठीक है बेटा, पी का हिस्सा है 3/5 और क्यू का हिस्सा है 2/5। ठीक है, इसमें से न्यू रेशियो में से क्या रेशियो घटा दूं? ओल्ड कितना है? 1/3 और 1/3। ठीक है कि नहीं? तो इनके पुराने हिस्से में से अगर मैं इनके नए हिस्से में से अगर इनका पुराना हिस्सा घटा देता हूं तो जो इनका रेशियो आएगा वो आएगा 4/15 और 1/15। यानी कि जो गेनिंग रेशियो पी और क्यू का वो आएगा 4:1। तो हमेशा ध्यान रखना है एक चीज, जब पार्टनर एडमिट होता है तो एडमिशन के टाइम पर गुडविल को बांटा जाता है सैक्रिफाइस रेशियो में, और रिटायरमेंट का जब भी केस होगा तो रिटायरमेंट के केस में गुडविल को हमेशा बांटा जाएगा गेनिंग रेशियो में। सैक्रिफाइस रेशियो निकालते तो ओल्ड माइनस न्यू करके, गेनिंग रेशियो निकालेंगे न्यू माइनस ओल्ड करके। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि पी और क्यू ने क्या किया है? गेन किया है। किस रेशियो में? 4:1 में। तो इसके लिए हम सेम एंट्री करेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो देखो यहाँ पर रिमेनिंग कौन है? रिमेनिंग है पी और क्यू,
तो पी और क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, और रिटायरिंग पार्टनर कौन है? आर, तो आर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है कि नहीं बेटा? आर को जो टोटल गुडविल का अमाउंट देना था वो कितना? 1,20,000, तो 1,20,000, और इस 1,20,000 को किस रेशियो में बेटा? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, गेनिंग रेशियो में हमेशा, और गेनिंग रेशियो वो कितना है? 4:1। क्लियर है? तो इस 1,20,000 को पी और क्यू जो पे करेंगे वो किस रेशियो में पे करेंगे बेटा? 4:1 में। तो 4:1 में पे करेंगे तो 96,000 और 24,000। क्लियर है? ये एक जर्नल एंट्री पास की जाएगी किससे रिलेटेड? गुडविल से रिलेटेड। क्लियर है बेटा? तो ये था हमारा कि गुडविल दो तरह की होती है, और रिटायरमेंट के टाइम पर गुडविल का ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं? वो करते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। ये एक जर्नल एंट्री केस बेस पे होगी। सबसे पहले रिटायरमेंट के केस में हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू माइनस ओल्ड करके निकालो तो पता चल गया कि 4:1 में गेन करते हैं कौन? यानी कि जो पार्टनर रिटायर हो उसके हिस्से को लेते हैं वो 4:1 में लेते हैं पी और क्यू। बदले में ये कंपनसेट करेंगे किस फॉर्म में? गुडविल की फॉर्म में, जो यहां पर कर रहे हैं। जिस टाइम आर रिटायर उस टाइम फर्म की गुडविल 3,60,000 थी, तो उसके हिस्से के बराबर, यानी आर रिटायर तो आर के हिस्से के बराबर उसको अमाउंट देना पड़ेगा गुडविल का। तो आर का हिस्सा 1/3 था, तो 1/3 दिया तो 1,20,000 अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा किसको? आर को। तो आर को 1,20,000 पे करेंगे, कौन पे करेंगे? रिमेनिंग पार्टनर। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। तो पहले गेनिंग रेशियो निकाला, और फिर पी और क्यू जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो 4:1 के अंदर इस 1,20,000 को कंपनसेट करेंगे, पे करेंगे। ठीक है? ये था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसका? गुडविल का। किस केस में? रिटायरमेंट के केस में। ठीक है? थैंक यू।